बच्चों, अब हम वाक्य तथा वाक्य के भेद इस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी रचना वाक्य है। वाक्य में अर्थवान शब्दों को इस क्रम में रखा जाता है कि इससे पूरे विचार या भाव का ग्रहण हो जाता है। वाक्य विचार में शब्द क्रम, उनका पारस्परिक संबंध, वाक्य के अंग, उनके प्रकार, वाक्य के विश्लेषण आदि का विवेचन होता है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, जैसे सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो पहले हम देखेंगे सरल वाक्य, जिसमें एक ही विधेय हो, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, इसे सरल वाक्य कहते हैं कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सरल वाक्य है, कोई इसमें अलग सी बात नहीं है। मिश्रित वाक्य देखिए, वाक्य इसमें एक सरल उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित सरल उपवाक्य होते हैं तथा आश्रय या आश्रित उपवाक्य के अभाव में अर्थपूर्ण नहीं होता, उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे देखें कि एक सरल वाक्य और एक से अधिक मिश्रित वाक्य जहाँ पर हो, वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। जैसे, यदि मैं पढ़ता होता तो आज मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। देखिए, यदि मैं पढ़ता होता तो आज यह मेरी दुर्दशा नहीं होती, इसका मतलब पहले पढ़ना जरूरी था, नहीं तो आज जो उसकी स्थिति है वह नहीं होती। तो इसमें 2 वाक्य है, जैसे मैं आज पढ़ता होता, यदि मैं पढ़ता होता, ये पहला वाक्य, और दूसरा आज यह मेरी दुर्दशा नहीं होती, ये दूसरा वाक्य। तो वाक्य का तीसरा जो प्रकार है वह है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या अधिक स्वतंत्र अर्थात निराश्रित वाक्य जुड़े होते हैं, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। जैसे, हम रेलवे स्टेशन गए, अतिथियों को गाड़ी में बिठाया और घर आ गए। तो यहाँ पर 3 अलग अलग वाक्य हैं और इसलिए वह एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य में और, अथवा, या, लेकिन, किंतु इस तरह के समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। कभी कभी यह जो योजक है वह अनुपस्थित होने के बावजूद भी संयुक्त वाक्य बना रहता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी व्याकरण की दृष्टि से है। नमस्ते।